हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट गॉस थियरम। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ या फिर गॉस थियरम। सो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ क्या है? सो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो रिलेटेबल है। तो गॉस लॉ है क्या स्टूडेंट्स? दैट गॉस ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, बाहर वाले चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता। सो गॉस लॉ क्या है? द टोटल फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed। तो एक बार लिख देता हूँ स्टूडेंट मैं इसको। गॉस लॉ है क्या? द नेट फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed। ठीक है स्टूडेंट्स? सो गॉस लॉ क्या है? द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ये एक क्लोज सरफेस है, सपोज ये एक स्फेयर है और इसके अंदर एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू। तो अकॉर्डिंग टू गॉस जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस के थ्रू वो कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब कि क्यू। तो ये है गॉस लॉ। अगर हम यहाँ पे बाहर एक चार्ज रख देते, सपोज मैंने रख दिया 2Q, तब फ्लक्स कितना होता है इस सरफेस के थ्रू? तो अब तब भी कितना होता? सेम, क्योंकि ये डिपेंड करता है इनक्लोज चार्ज पे। बाहर सरफेस के कितना चार्ज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसका रीज़न हम लोग एक बार देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली ये अगर हमने सरफेस कंसीडर किया स्टूडेंट, ये सरफेस कंसीडर किया, तो ये जो बाहर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें प्रॉपर्टी पता है, ये चार्ज कुछ लाइन से एमिट करेगा, पॉजिटिव है, और यहाँ से भी कुछ लाइन से एमिट होंगे, एग्जिट होगा वहाँ से। तो यहाँ से जैसे मान लो स्टूडेंट कुछ लाइन्स ऐसे एग्जिट हो रहे हैं इस तरह से। तो कितने लाइन्स इस सरफेस के थ्रू पास कर रहे हैं? ये 4। तो ये भी बाहरी है, तो ये 3। अब इसमें हुआ क्या? यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से जो लाइन एंटर हुआ वो दूसरे साइड से फिर बाहर भी चला गया, मतलब कुछ फ्लक्स आया और कुछ फ्लक्स एक तरह से चला गया। तो जो नेट इफेक्ट है इस चार्ज का ऑन इट्स फ्लक्स, कि कितना इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा, वो कितना हो गया? इसका कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली कितना हो रहा है स्टूडेंट? 0। एग्जैक्टली 0। जितना फ्लक्स, जितना लाइन आया उतना लाइन चला गया, मतलब एक तरह से एक भी लाइन नहीं आया, क्योंकि एडिशन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जो फ्लक्स है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपली जब हम ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है? तो अगर जितना लाइन एंटर होता है किसी क्लोज सरफेस में और उतना अगर लीव आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो उस केस में फ्लक्स कितना होता है स्टूडेंट? 0। तो ये समझ में आया स्टूडेंट? तो गॉस थ्योरम में बाहर के चार्जेस का कोई इफेक्ट अल्टीमेटली नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि फ्लक्स एंटर कितना हो रहा है इस चार्ज की वजह से, तो ऑब्वियसली उसका एक फाइनाइट आंसर होता। बट द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस वो कितना होगा? 0, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर हुआ उतना फ्लक्स यहाँ से चला गया, जितना लाइन यहाँ से एंटर हो रहा है यहाँ से उतना लीव कर रहा है। ठीक है? तो यह है गॉस थ्योरम। इसका एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखते हैं इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स।
ओके, सो अब इसमें पहला कुछ केसेस लिख लेते हैं या फिर कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो गॉस लॉ से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होगा। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं स्टूडेंट। पहला पॉइंट है जो ये फ्लक्स है, ये सिर्फ इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करेगा, बाहर के चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता। बट ये जो चार्ज है अंदर, ये जो चार्ज है अगर उसको हम सेंटर में रखते हैं या फिर कॉर्नर में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ये 4 लाइन अगर एमिट करता है तो इस सरफेस को कितना क्रॉस करेगा, 4। यहाँ पे भी 4 लाइन्स विल क्रॉस दिस सरफेस, दिस क्लोज सरफेस। तो दोनों ही केसेस में जो फ्लक्स है वो कितना होगा, Q/ε0। सो जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पोजिशन ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट of the position of enclosed charge, उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे हो जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा, Q/ε0। दूसरा पॉइंट ये जो सरफेस है, जैसे ये स्फेयर था, अगर हम क्यूब ले लें, क्यूब कंसीडर करें, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। इसके थ्रू भी कितना होगा, Q/ε0। तो ये शेप ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता, दोनों ही केसेस में फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस। और अगर ऐसा नहीं होता है मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज। क्लियर है स्टूडेंट, दोनों पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए, फिर इसको मैं डिलीट करूंगा। तीसरा पॉइंट है दैट अगर इसको हम जैसे तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, अगर एक सरफेस है और उसके अंदर -Q चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, मतलब इस तरह से एंटर होगा। तो इस सरफेस को कुछ लाइंस क्रॉस कर दिया, तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे नेगेटिव लेना है आपको, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, -Q/ε0, राइट। और उसी तरह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता इन साइड में, तो यहाँ से लाइंस बाहर की तरफ जाती कुछ इस तरह से। तो दोनों केसेस में जैसे मैंने जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम लिया है, यहाँ पे पहले फ्लक्स लिख देता हूँ मैं, ये कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो +Q/ε0। तो यहाँ पे जैसे मैंने चार्ज सेम लिया है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना अपोजिट साइन में होगा। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, आप ये नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम एक सरफेस में इनक्लोज कर दें, जैसे ये सरफेस है एंड दिस सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा, 0, क्योंकि नेट चार्ज कितना है इनसाइड में, 0, पॉजिटिव +Q -Q, 0 है टोटल। तो
जीरो होगा। एक बार इसको देख लेते हैं मैकेनिकली हो क्या रहा है यहाँ पे प्रोसेस। तो नेगेटिव चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो होगा क्या, ये जैसे इसमें अगर 4 लाइन्स ऐसे एंटर हो रही हैं इस चार्ज में, तो यहाँ से क्या होगा, 4 लाइन्स, मैग्नीट्यूड सेम है तो नंबर ऑफ लाइन सेम होगा। तो यहाँ से 4 लाइन आया और यहाँ से 4 लाइन चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो नेट फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, 0। आ रहा है स्टूडेंट समझ में आपको? ओके, तो जितना लाइन आया उतना लाइन चला गया, मतलब फाइनली जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। वो कितना होगा, 0। फिफ्थ, इसका मतलब है अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इसमें एक क्लोज सरफेस रख दिया, कोई सा भी किसी भी शेप का हो, शेप पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो कोई भी एक इनक्लोज्ड, कोई भी एक क्लोज सरफेस इस तरह से रख दिया। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, आप बता सकते हो कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, या ट्राई करो। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और उसमें हमने एक क्लोज सिस्टम, कोई भी क्लोज्ड सरफेस पुट कर दिया, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। सो इसको कैसे सोचेंगे स्टूडेंट, हम इसको कैसे सोचेंगे, तो इसमें जितना लाइन एंटर हो रहा है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 2 लाइन एंटर हो रहा है, इस पॉइंट से उतने लाइन्स बाहर भी तो जा रहे हैं, बाहर भी तो जा रहा है, तो ऐसा ही हम समझ सकते हैं, इसी तरह का कुछ सिस्टम है, जितना लाइन आया उतना लाइन चला गया, उतना लाइन चला गया। तो इस केस में भी नेट फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, 0। बेसिकली फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लिविंग दिस क्लोज्ड सरफेस, इसलिए 0 हो गया। मतलब जनरलाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी क्लोज सरफेस को रखें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा उसके थ्रू, 0। और इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स आ रहा है, या हम बोल सकते हैं जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी चला जा रहा है, तो उस केस में नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 0।